नमस्कार, पेप्टिक टाइम के हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आज के हेल्थ बुलेटिन में एक हैबिट से रिलेटेड टॉपिक की बात करेंगे, यानी कि उंगलियां चटकाने की। अक्सर लोग जब भी काम करके फ्री होते हैं या उनके हाथों में दर्द होता है तो 2-3 घंटे में उंगलियों को चटकाते रहते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्हें उंगलियों को मोड़ने से जो आवाज निकलती है उसका मजा आता है और वह उंगलियां चटकाते रहते हैं। अक्सर जब भी हम अपने घर पर उंगलियों को चटकाते हैं तो हमारे बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि ऐसा नहीं करते हैं, यह अपशगुन होता है। लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो हमें नहीं बताया जाता। और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर उंगलियां चटकाते हैं तो इसका क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर उंगलियां चटकाने की नौबत क्यों आती है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी हम ओवर टाइम वर्क करते हैं उसकी वजह से हमारी उंगलियों में दर्द होने लगता है और जब हम उंगलियां चटका लेते हैं तो यह दर्द चला जाता है। ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ भी होती है। ज्यादा समय लिखते रहने से उनके हाथों में दर्द होता है। जब तक उंगलियां नहीं चटकाते तब तक हाथों का दर्द नहीं जाता है और ये आदत अधिकतर लोगों में होती है। कुछ लोगों को इससे आराम मिलता है तो कुछ लोगों को उंगलियों की चटचटाने की आवाज से मजा आता है, तो वहीं कुछ लोगों की यह आदत ही बन जाती है। लेकिन जब भी हम अपने घर में उंगलियां चटकाते हैं तो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं ऐसा करने से अपशगुन होता है। दोस्तों, अब आप समझिए उंगलियां चटकाने की नौबत क्यों आती है। जैसे किसी मशीन में अनेक ज्वाइंट्स होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी कई ज्वाइंट्स होते हैं। जैसे घुटनों में, हाथों में, कुहनी में, ऐसे ही हमारी उंगलियों में भी ज्वाइंट्स होते हैं और इन ज्वाइंट्स के बीच स्पेस होता है और इसी स्पेस में सिनोवाइल नाम का फ्लूइड होता है जो कि एक लिक्विड होता है और ये लिक्विड हमारी बॉडी में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मशीनों में ग्रीस काम करता है। इसके साथ ही यह लिक्विड हड्डियों को सुरक्षित रखता है ताकि हड्डी एक दूसरे से डायरेक्ट घर्षण के कारण रगड़े ना, और इससे बचने का काम यह लिक्विड करता है। दोस्तों, ज्वाइंट्स के बीच जो स्पेस होता है इसमें जो लिक्विड होता है उसमें जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो वहाँ बुलबुले बन जाते हैं और यह बुलबुले इन्हीं ज्वाइंट्स पर पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम उंगलियां चटकाते हैं या मोड़ते हैं। तब उसमें से जो आवाज आती है इसी वजह से आती है क्योंकि उंगलियां मोड़ने से वह बुलबुले फूट जाते हैं। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि उंगली जब हम एक बार चटकाते हैं तो आवाज आती है, लेकिन दूसरी बार चटकाते हैं तो आवाज नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कंटिन्यू दूसरी बार उंगली चटकाते हैं तो आवाज इसीलिए नहीं आती है क्योंकि उन ज्वाइंट्स में जो लिक्विड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलने में 15 से 30 मिनट का समय लगता है। इसीलिए बुलबुले नहीं बन पाते हैं और आवाज नहीं आती है। लेकिन आप 30 मिनट के बाद उंगलियों को चटकाते हैं तो दोबारा से आवाज आने लगती है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया है कि उंगलियां चटकाने की नौबत क्यों आती है। अब जानते हैं कि अगर आपको भी यह हैबिट है, आप भी पूरे दिन में उंगलियों को अपनी चटकाते रहते हैं, मोड़ते रहते हैं, तो इसका क्या नुकसान होता है। साथ ही एक एज के बाद कौन सी मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक उंगलियां चटकाना हड्डियों के लिए खतरनाक होता है। यह तो आपने सुना होगा। दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ज्वाइंट्स में जो लिक्विड होता है, लगातार उंगली चटकाने से यह लिक्विड कम होता चला जाता है और जब पूरी तरह से चला जाता है तो गठिया होने की संभावना हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी में दर्द बना रहता है और एक एज के बाद आपको तकलीफ बढ़ जाती है। साथ ही चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। इसीलिए उंगलियां चटकाना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज के हेल्थ बुलेटिन में हमने जाना कि हमारी जो उंगलियां चटकाने की ये हैबिट है बाद में हमें कितना नुकसान दे सकती है, कितनी खतरनाक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने उन तमाम दोस्तों को शेयर करें जिन्हें ये हैबिट है, उंगलियां चटकाने में मजा आता है, उन्हें भी आप जरूर शेयर करें। देखते रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। नमस्कार।